हर जगह चीखें गूंज रही थीं। मेरी मदद करो! डरावनी आवाजें मास्क उतरने की आवाज के साथ मिलकर हवा को घना बना रही थीं। सैनिक गिर पड़े। उनके शरीर खतरनाक धूल से तब तक खराब हो गए थे जब तक वे इंसानों जैसे नहीं रह गए थे। जियांग शिन उस बुरे सपने जैसे दृश्य के बीच खड़ा था। उसकी नज़र बर्फ की तरह ठंडी और बिल्कुल स्थिर थी। दूर यान युनफेंग और बाकी लोग जमे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। जब सैनिक पूरी तरह से खत्म हो गए तो जियांग शिन ने साइतो अयाका पर एक नज़र डाली। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक ऐसा अधिकार था जिससे लोग कांप उठते थे। आज से तुम उनके नए भगवान बनोगे। वे हैरानी से उसे घूर रही थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मास्टर, क्या आपने ऐसा कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा। जियांग शिन मुड़ा। उसकी नज़र बाकी गुलामों पर पड़ी। उसकी आंखें गहरी खाई जैसी गहरी थीं। पहले जब मैंने किसी देश को ख़त्म करने की बात की थी तो मेरा इरादा सिर्फ 8 महान दिव्य समाजों को मिटाना था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये काफ़ी नहीं होगा। अगर तुम 8 दिव्य समाजों को ख़त्म कर दोगे तो 9वां ज़रूर बन जाएगा। 3 दिन। मैं तुम्हें अपनी इमेज बनाने के लिए, अनहोआ किंगडम का बचाने वाला बनने के लिए 3 दिन देता हूँ। वे पास आया। उसके भारी हाथ उसके कंधे पर टिक गए। उसकी आवाज़ ठंडी और पक्की थी, तलवार की तरह। 3 दिन में पाप से सनी इस जमीन पर मैं हर रुकावट को मिटा दूंगा। जो लोग डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 में पोस्ट बदलेंगे और ऑर्डर मानने से मना करेंगे, वे क्यूसी छुआंग का खाना बन जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या वे समझते हैं कि बलि का बकरा बनने पर कैसा लगता है। जब साइतो अयाका ने ये सुना तो उसकी छाती फूल गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वे कांप रही थी और धीरे से बोली, मास्टर। चुआंग शिन ने बस एक भौं उठाई। उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी, जहां तक तुम्हारी पब्लिक इमेज बनाने की बात है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें और सिखाने की ज़रूरत है। वे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी और झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी लेकिन पक्की थी। तुम्हारा सब ऑर्डिनेट समझता है। तुम्हारे गाइडेंस के लिए धन्यवाद मास्टर। मैं इसे तुरंत पूरा करूंगा। ये देखकर यान युनफेंग और उसके पीछे वाले लोग जम गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साइतो परिवार की मशहूर घमंडी इज्जत अब इस आदमी के सामने झुक रही है। सच में तुम बहुत जीते हो और तुम सबसे अजीब चीजें देखते हो। अनहोआ किंगडम की राजधानी में सेक्टर 1 के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जहां 8 बैनर डिवाइन हॉल है, ग्रेट हॉल में हवा इतनी ज्यादा थी कि दम घुटने लगा था। याची युसाकू किमुरा, उसके चेहरे पर भयंकर निशान थे और माथे पर गुस्से से नसें उभरी हुई थीं। उसकी भारी गुस्से वाली आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। जियांग शिन सीधे डिस्ट्रिक्ट 3 से आया है और उसने हमारे 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने दरवाजे खोले और मंदिर के सामने प्लाजा में निकल आया। सैकड़ों अपने साथियों के बीच ऑर्डर का इंतजार करते हुए खड़ा था। उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी। जेनहाई वांग, वे एक बेरहम कसाई के अलावा कुछ नहीं है। आज मैं उसे मार डालूंगा और स्वर्ग का इंसाफ करूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आसमान से एक नफरत भरी बर्फ जैसी ठंडी हंसी आई। स्वर्ग के एजेंट के तौर पर काम करना? कितना मजेदार। याची युसाकू किमुरा ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सावधानी से इधर उधर घूम रही थीं, जो सिर्फ ऊपर ही दिख रही थीं। जियांग शिन बर्फ से खड़ा था। उसकी ठंडी आंखें नीचे देख रही थीं। उसने हल्के से खर्राटा लिया। उसकी गहरी और भारी आवाज सुनने वालों के दिलों में सीधे उतर गई। तुम आम लोगों के साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता? तुम्हें दर्द क्या होता है ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ब्लेड तुम्हारे खुद के शरीर को न काट ले। क्या तुम्हें पता चलेगा? उसके हाथ में एक इंसान का सिर कसकर पकड़ा हुआ था। खून जमीन पर टपक रहा था। ये नज़ारा नीचे सभी को सिहरन दे रहा था। दूर यान युनफेंग और उसके टीम के साथी हैरान खड़े देख रहे थे। उसकी नज़र जियांग शिन पर थी। उसकी आवाज़ में हैरानी और तारीफ दोनों थे। लिन कंट्री का कोई? धत तेरी की, वे सच में लिन कंट्री का है। जिस तरह से वे दिखा वे सच में चौंकाने वाला है। किंग माई एक तरफ बैठ गई और धीरे से आह भरी। क्या किसी और को भी ऐसा लगता है कि हम लड़ाई से छूटे हुए बोझ हैं? जुन लियांग उकड़ू बैठ गया। उसने इधर उधर देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन इस लेवल की लड़ाई में अगर हम जबरदस्ती घुसे तो हम बेवजह ही मरेंगे। आसमान में जियांग शिन ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। उसके मुंह के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ उठाया और धूल के गुबार तुरंत उल्टे झरने की तरह बाहर निकले, एक घने काले रेत के तूफान में बदल गए जिसने आसमान को निगल लिया।
हाँ, ऐसा लगता है कि 8 महान दिव्य समाजों के मालिक सब यहाँ हैं, उसने कहा। अच्छा, इससे मुझे उन्हें एक-एक करके ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, धूल के गुबार अनबिनत खूंखार लहरों में बदल गए, जो सीधे याची युसाकु किमुरा और इंग हवा नेशन के मालिकों के ग्रुप की ओर बढ़ रहे थे। एक आदमी घबराकर चिल्लाया। सोसाइटी के मुखिया जब बाढ़ जैसे हमले का सामना कर रहे थे, तो मालिकों ने तुरंत एक बड़ा बचाव दल बना लिया। दल की रोशनी चमकी और एक बड़ी ढाल सामने वाले को रोकने के लिए उठी। डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ। याची युसाकु किमुरा ने दांत पीसकर जल्दी से कमांड दिया, यूलित, मेरे लिए 9 गुना बैरियर को अपनी जगह पर बनाए रखो। मैं जियांग शेन से खुद निपटूंगा। जब तक वो मरता है 9 गुना बैरियर गिर जाएगा। समझ गया। एक्सपर्ट्स तुरंत अलग हो गए। कुछ ने डिफेंस बनाए रखा, जबकि दूसरों ने काउंटर अटैक पर ध्यान दिया। बूढ़े याची युसाकु किमुरा ने अपने हाथ कस लिए। उसकी उंगलियां हवा की तरह हिल रही थीं, हाथ की मोहरों की एक चेन बना रही थी जब वो पुराने मंत्र बुदबुदा रहा था। एक तेज आभा निकली और वो चिल्लाया, डोमेन पूरी तरह से खुला, सभी बुरी चीजें बाहर निकाल दी जाएं। ओनिया, डिवाइन डोमिनियन गार्ड। जैसे ही शब्द निकले, ढाल के पीछे की जगह फट गई और एक बहुत बड़ी अस्पष्ट चीज दिखाई दी। उसका शरीर सैकड़ों मीटर लंबा था, धुंध में धुंधला, उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ। राक्षस चुपचाप खड़ा था। हर सांस जो वो लेता था उससे हवा कांपने लगती थी। पलक झपकते ही वो रूप एक बहुत बड़े बख्तरअंब आदमी में बदल गया, जिसने एक धधकती हुई बड़ी तलवार पकड़ ली। आसमान में एक विनाशकारी आभा भर गई। दिव्य हथियार किंग में उस बढ़ते दबाव को महसूस कर रहा था। जियांग शेन के मुंह का कोना मुड़ गया और उसकी आंखों में उत्साह की एक चिंगारी चमक उठी। अच्छा, वो धीरे से बोला, 9 बदलाव सच में, एकदम सही समय पर। मुझे थोड़ा गर्म होने दो। जैसे ही भयंकर ऊर्जा फैली, उसका पूरा शरीर भड़क उठा। जियांग शेन ने अपना रुख नीचे किया। दिव्य, बेकार जेल की छत जैसा शरीर। ट्रायल हेवन वॉर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट। शक्ति की 2 धाराएं टकराईं, जिससे आसमान कांप उठा। ढूंढू नगतू के हाथ में बड़ी तलवार हवा में चीरती हुई निकली जब जबरदस्त टेक्निक ने धमाका किया। तियान मांग फा कोंग ट्राम। तलवार की रोशनी चमकी, जिससे जगह 2 हिस्सों में फट गई, इतनी जोर से कि एक पूरा पहाड़ चकनाचूर हो सकता था। जियांग शेन बिना हिले डुले खड़ा रहा, बचने का कोई निशान नहीं दिखा। दूर से यान युनफेंग घबरा कर चिल्लाया, ये ठीक नहीं है। ये किमुरा का मशहूर अल्टीमेट था। जब वो 5 सर्किट पर था तो उसने एक बार इसका इस्तेमाल 7 सर्किट वालों को भी मारने के लिए किया था। किंग में जम गई, उसका दिल रुक सा गया। जियांग शेन, वो बच नहीं रहा है। शेन लियांग ने बस एक भौं उठाई और मजाक उड़ाया। डरने की क्या बात है? तो क्या हुआ अगर 5 सर्किट 7 सर्किट पर हमला कर दे? मत भूलो कि हमारे जियांग शेन ने 4थे सर्किट पर एक बार 9वें सर्किट को काट दिया था। जैसे ही खतरनाक तलवार ची नीचे आई, जियांग शेन ने एक पैर आगे पटका, उसका रूप बिजली की चमक में बदल गया और वो उससे टकराने के लिए ऊपर उठा। उसकी दाहिनी मुट्ठी भींची गई, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा दब गई। उसने धीमी आवाज में गुर्राया, ती तियन ट्रान ग्वाट क्विन। मुक्का जोर से निकला। जैसे ही उसने दिव्य तलवार या सीधे वार किया, एक आंधी उठी। उनके आसपास की जगह में धमाका हो गया। एक पल में जियांग शेन की मुट्ठी की ताकत हावी हो गई और उसने तलवार ची को कुचल दिया। टूटने की आवाज आसमान में गूंज उठी। झटकों की लहरों ने धूल के बादल उड़ा दिए, जिससे सैकड़ों मीटर दूर योद्धा गिर पड़े। उसकी मुट्ठी की आड़ में वो विशाल बख्तरअंब आकृति सीधे उस पर लगी, जिससे वो फट गई। वो नज़ारा देखकर यान युनफेंग का ग्रुप पूरी तरह चुप हो गया, आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुले रह गए। फिर सब डर के मारे चिल्लाए, ये चकनाचूर हो गया, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। याची युसाकु किमुरा के बड़े आर्मर वाले अवतार को जोरदार झटका लगा। उसका शरीर लड़खड़ाकर पीछे हटा, बैलेंस बनाए रखने के लिए जमीन पर पैर पटकने लगा, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन फट रही हो। उस बड़े फैंटम ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। तुम, मेरे आसमान को चीरने वाले, खालीपन को चीरने वाले वार का सामना करने के लिए तुम अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? प्रोटेक्टिव बनावट के भीतर याची युसाकु किमुरा ने गुस्से से देखा। उसके मुंह का कोना गुस्से से फड़क रहा था। नामुमकिन, सिर्फ चौथे ट्रांजिशन, वो ऐसे वार का सामना कैसे कर सकता है? उसके पास जरूर कोई डिफेंसिव तावीज होगा। उसने दांत पीसकर गुर्राया, ठीक है, देखते हैं मैं तुम्हारा कछुए का खोल कैसे तोड़ता हूं। बोलना खत्म करने के बाद बूढ़ा आदमी सीधा हुआ, उसके हाथ तेजी से मुहरे बना रहे थे, जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था।
हवा में तेजी से ताकत फैल गई। उसके पीछे बड़ा आर्मर चमक उठा, आसमान में चमकदार रोशनी की लकीरें फैल गईं। देश की किस्मत का आशीर्वाद, ऊंचा आसमानी सार, दिव्य शक्ति का अवतार। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, पूरे आर्मर पर एक सुनहरी चमक छा गई और एक तेज आभा फैल गई। ये देखकर जियांगशन ने मुश्किल से अपनी भौएं उठाईं। फिर से वही सुनहरी रोशनी। मुझे उम्मीद है कि इस बार इतनी कमजोर नहीं होगी कि मुझे बोर कर दे। दूसरी तरफ याची युसाकु किमुरा ने अपने दांत पीस लिए, अपनी सारी जमा की हुई स्पिरिचुअल शक्ति को एक धमाके में डाल दिया। पूरा कवच वाला अवतार खून की तरह लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से हाथ की मोहरें बनाई और चिल्लाया, कवच वाला अवतार, अनगिनत डरावने बॉडी। पलक झपकते ही आसमान फट गया और अनगिनत रोब क्लोन जैसे सिलुएट घने दिखाई दिए, जैसे टिड्डियों का झुंड जगह में भर गया हो। हर परछाई में एक डरावनी जानलेवा आभा थी और वे सभी जियांगशन की ओर बढ़े, जैसे क्लोन के हाथों में हजारों तलवारें एक साथ नीचे झूल रही हों। उसका दाहिना हाथ थोड़ा मुड़ा और उसकी पकड़ में एक काली और चांदी की तलवार आ गई, जिसकी धार से ऐसी ठंडक निकली कि पूरा शरीर जम गया। हवा, दिव्य हथियार, स्वर्गीय पाप, वो धीरे से बोला। उसकी आंखों में एक ठंडी जानलेवा चमक चमक रही थी। देखते हैं कि तुम्हारी क्लोन ट्रिक स्वर्गीय अज्योर दिव्य कबीले का मुकाबला कर सकती है या नहीं। जियांगशन ने अपना पैर पटका। उसका शरीर रोशनी की एक किरण बन गया, क्योंकि तलवार ची तेजी से फैल गई। ऊपर हजारों क्लोनों ने एक साथ अपनी सबसे अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उनकी चीखें गरजनी जैसी थीं। अनगिनत परछाइयां साफ रोशनी काटती हैं। अनगिनत परछाइयां साफ रोशनी काटती हैं। आसमान तलवारों के समुद्र में चमक रहा था। जियांगशन ने ऊपर देखा। उसकी नज़र रुके हुए पानी की तरह शांत थी। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बस एक चाल, उसने धीरे से कहा। उसका हाथ मूठ पर कस गया, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर तेजी से उमड़ रही थी। महान दाओ का ब्लेड। उसके हाथ में तलवार ऊपर उठ गई। रोशनी की एक बहुत बड़ी किरण निकली, जो सीधे तलवार ची के तूफान में जा घुसी और पूरी जगह को ऐसा लगा जैसे उस पूरी ताकत ने उसे चीर दिया हो। तलवार की एनर्जी की एक बहुत बड़ी धार आसमान में एकदम पैराबोला में फैल गई। बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के पूरे 180 डिग्री घूम रही थी। वो चमकदार सफ़ेद रोशनी असलियत को चीरती हुई लग रही थी। ब्लेड नीचे गिरा, जमीन फट गई। बवंडर लहरों की तरह ऊपर उठे, ऐसे चीख रहे थे जैसे 10,000 ब्लेड हवा में चीर रहे हों। ट्रान गो थी खियन ट्राम, वो वार फसल काटने वाले की दरांती की तरह गिरा। रात पलक झपकते ही बीत गई। बूढ़े याची युसाकु किमुरा के पास बस अपनी छाती को बचाने के लिए हाथ उठाने का समय था, और ताजे खून की एक फुहार फूट पड़ी और एक भयानक चीख निकली। उसका शरीर जोर से कांप उठा। उसकी पूरी जादुई ताकत बिखर गई। जियांगशन हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें बेपरवाही से सिकुड़ रही थीं। बस इतना ही? ये ताकत अभी भी आसमानी नीला दिव्य कुल से बहुत कम है। 8 बैनर वाली दिव्य सोसाइटी के मालिक चुप हो गए और अपना सिर उस जगह की ओर उठाया जहां याची युसाकु किमुरा अभी खड़ा था। उनके दिव्य स्वामी एक ही बार में राख में बदल गए थे। शरीर पूरी तरह से खत्म हो गया था। सिर्फ धूसर धुएं का एक गुबार हवा में उड़ रहा था। जो सुरक्षा कवच उन्हें बचा रहा था, वो भी मकड़ी के जाले की तरह टूट गया। सोसाइटी चीफ, कोई चिल्लाया। डर से आवाज भारी हो गई थी। ये बुरा है, कवच टूटने वाला है, वो मारा गया है। बड़ी ढाल रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और धूल तुरंत टूटे हुए छत्ते से मधुमक्खियों के झुंड की तरह उड़ गई। हर जगह चीखें और दर्द की आवाजें गूंज उठीं। जंग लगे शरीर धुएं और हड्डियों में बदल गए थे। नहीं, मत करो। पूरा युद्ध का मैदान जल्द ही नर्क बन गया। ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर यान युनफेंग जम गया था। उसके सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरान थीं। क्या ये किस तरह की तलवारबाजी है? मैंने तो वार का आर्क भी नहीं देखा। चिंग माई उसके पास खड़ी थी। पीला चेहरा बड़बड़ा रही थी। भयानक, सच में भयानक। क्या याची युसाकु किमुरा सच में मर गया है? शुन लियांग ने आंखें सिकोड़ी। उसकी नज़र दूर चली गई और उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। रुको, वो मरा हुआ नहीं लग रहा है। सभी की नजरें उसी लाइन पर थीं और सच में घूमते धुएं और धूल के बीच याची युसाकु किमुरा अभी भी वहीं था, लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उसके सामने रोशनी से चमकता हुआ एक बड़ा शीशा दिखाई दिया था। शुन लियांग ने दांत पीसे और चिल्लाया, ये 8 उंगलियों वाला आईना है, इंग हुआ किंगडम के 3 बड़े दिव्य हथियारों में से एक। इस चीज में यूनिवर्स की सबसे मजबूत डिफेंसिव पावर है। ये अभी हुए हमले को झेल सकता है। सच में आईने की सतह चमक उठी, जिससे जियांगशुन के वार से बची हुई एनर्जी अंदर आ गई। बूढ़े किमुरा ने दिव्य चीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा गुस्से और घमंड से तमतमा गया। वो पागलों की तरह हंस पड़ा। उसकी भारी आवाज हवा में गूंज रही थी। दिव्य हथियारों के सामने तुम्हारी तलवार चलाने की टेक्निक बच्चों का
खेल है। जियांग शुन ने अपने सामने का सीन देखा। उसकी नजरें एकदम शांत थीं, उसमें कोई हैरानी नहीं दिख रही थी। उसने अपनी कलाई को थोड़ा मोड़ा और उसके हाथ में तलवार ने एक बार फिर चमकती लाल रोशनी का एक घेरा बनाया। तलवार की ची आसमानी आग की तरह फूट रही थी। ओह, ऐसा है क्या? तो चलो एक और वार करते हैं। जेल की छत, आसमान चीर देने वाला वार, रोशनी की एक खून जैसी लाल लकीर नीचे गिरी, एक ऐसा मोमेंटम लेकर जिससे आसमान और धरती कांप उठें। बूढ़े याची युसाकू किमुरा ने ये नज़ारा देखकर फुफ्कार मारी और तुरंत आईना अपने हाथ में घुमा लिया। एक पल में 8 उंगलियों वाला दिव्य आईना बड़ा हो गया, जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई अटूट दीवार हो जिसने वार को पूरी तरह से रोक दिया हो। आईना जोर से हिला, टेक्निक से सारी एनर्जी सोख ली, फिर अचानक काउंटर रिएक्ट किया, एक जोरदार जोर के साथ बाहर की ओर फट गया। बवंडर उठे, हवा के छल्ले उल्टे और सीधे जियांग शुन की ओर तेजी से बढ़े। भक्षण करने वाले रूप सामने आए और अनगिनत घटनाएं दिखाई दीं। बूढ़ी लोमड़ी का मंत्र गरजने जैसे फैल गया। एक बैंगनी चमक चमकी, बिजली ने जियांग शुन के शरीर से निकलकर जगह को चीर दिया। उसने थोड़ा सा त्योरियां चढ़ाईं, क्योंकि उसके हाथ से तेज गर्मी निकल रही थी। ये बिजली साफ दिख रही थी। वो एक पल के लिए जम गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। ये चाल मेरी है। उसे हैरानी का झटका लगा, लेकिन उसके शरीर ने समय रहते रिएक्ट किया और एक पल में अपनी असली जगह से गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा तो जियांग शुन कई दर्जन फीट दूर था। उसका हाथ तलवार की मूठ पकड़े हुए था। उसके मुंह का कोना एक अजीब सी मुस्कान में फड़क रहा था। धत तेरी की, तो मैंने सच में खुद को काट लिया है? उसके सामने याची युसाकू किमुरा पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आवाज खुशी से भरी थी। हा हा हा, तुम्हारी अपनी छड़ी तुम्हारे खिलाफ हो गई है। अब इसका स्वाद चखो जियांग शुन। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम 8 उंगलियों वाले शीशे की सुरक्षा नहीं तोड़ सकते। इस स्थिति में जब तक मैं इसे लंबा खींचता रहूंगा, तुम ही सबसे पहले थकोगे। जियांग शुन ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब ठंडा नहीं था, बल्कि खतरनाक दिलचस्पी से भरा हुआ था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि इस दिव्य हथियार को कम नहीं आंका जा सकता। हाँ, मैंने ये लड़ाई खुद खत्म करने का प्लान बनाया था, वो धीरे से बोला। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी, लेकिन लगता है कि युद्ध देवता का बदलाव खत्म हो गया है। मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। उसकी नज़र थोड़ी हटी और उसने धीरे से पुकारा, शाओ वू, अब तुम्हारी बारी है। एक हल्की सी खर्राटे आईं और उनके बगल वाली जगह से शाओ वू दिखाई दी। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं, जो सीधे उनके सामने शीशे को देख रही थीं। हाँ, सिर्फ एक 5वें दर्जे का दिव्य हथियार और तुम्हें लगता है कि तुम रानी को परेशान कर सकते हो? लेकिन उसने अपना सिर झुकाया और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। ये बात सच में थोड़ी मुश्किल है। इसके साथ ही लड़की का शरीर चमक उठा और आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ी। पलक झपकते ही शाओ वू अपने असली रूप में वापस आ गई। उसकी आभा जगह में फैल गई। उसने एक धीमी दहाड़ मारी, जिसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी। अगर मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ तो 5 तत्व एक हो गए। स्वर्ग को निगलने वाला जानवर, आसमान खुद, गर्जना से कांप उठा जब आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा हुई और घूमती हुई सीधे 8 उंगलियों वाले शीशे और बूढ़ी लोमड़ी याची युसाकू किमुरा की ओर बढ़ी। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें